मनुष्य आदिकाल से विकसित होते हुए आज आधुनिक काल में आ गए हैं। इस दुनिया में इंसान ने कई बदलाव लाए हैं जिसपे पूरी मानव जाति को गर्व है। पर यहाँ तक पहुंचने में जो प्रकृति से मिलने वाले संसाधन का उपयोग इस तरह हुआ कि आज हर जीव जंतु हमसे रुक जाने की गुहार लगा रहा है। बिहार के एक छोटे से हिस्से में प्रकृति की रक्षा के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। अलीगंज सावन नाम से परिचित जिला सिवान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है हमारी प्रकृति की चमक वापस लाने हेतु। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो हमें जीवित रखता है। इसका उपयोग पृथ्वी पर सतत विकास का एक महत्वपूर्ण अवयव है। जल ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वृक्षों, वनस्पतियों एवं जंगल के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है और इससे पृथ्वी पर हरियाली का सतत सृजन होता है। जल से ही जीव जंतु और मानव के जीवन को निरंतरता मिलती है। जल का महत्व पृथ्वी के हर एक प्राणी को भली भांति मालूम है। इसके बिना हम 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, पर हम मनुष्य आंखों पे पट्टी बांध इसे दूषित करने में लगे हुए हैं। विगत कई दशकों से इस प्राकृतिक संसाधन एवं जल के विभिन्न स्रोतों का अंधाधुंध दोहन ने जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या को जन्म दिया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में वर्षापात में अप्रत्याशित गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप भूगर्भ जल स्तर में भी ह्रास हुआ है। हमारी धरती पर 70% केवल जल है। उसमें से मात्र 2.5% पीने लायक है। पृथ्वी पर बढ़ती मानवीय जनसंख्या एवं परिस्थितियों चुनौतियों के बीच जल स्रोतों की सुरक्षा न केवल समय की मांग है, अपितु भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। वर्तमान के नदी, पोखर आदि जल स्रोत प्रदूषण के शिकार हो चुके हैं। जो जल अमृत समान है, उसमें बेपरवाह हम अपनी गंदगी बहा देते हैं। मानव जनित गंदगी तथा मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट से दुष्प्रभावित हुए हैं। अनुपचारित अपशिष्ट के नदियों के प्रवाह से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कभी अपने सिंचाई क्षेत्र में जीवन रेखा रही नदियां बेतरतीब मानव गतिविधियों के कारण आज नाले का रूप ले चुकी है। ऐसी परिस्थिति में नदी तथा अन्य जल स्रोतों के संरक्षण का सार्थक प्रयास बनता है। इस दिशा में राज्य के पारिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुयामी उद्देश्य के तहत जल को प्रदूषण से मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित बनाए रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, इस आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय अंतर्गत के उपयोग एवं ऊर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते परिस्थिति परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नए आयाम देने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। जल से ही जीवन है और जल से ही हरियाली है। हमारी गलती सिर्फ ये नहीं है कि हमने जल दूषित किया है, बल्कि पेड़ पौधे जिनकी वजह से बरसात होती है, हम तो उनके भी दुश्मन बन बैठे हैं। इमारतें और सड़क बनाने की होड़ में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं भूजल के अत्यधिक अवैज्ञानिक तरीके से दोहन का परिणाम सबके सामने है। कभी
प्रलयंकारी बाढ़ तो कभी सुखाड़। आवश्यक है जल बचत की जागरूकता एवं सार्थक प्रयास की। जब भी लाभ लेना हुआ हम तत्पर रहे, शायद ये हमारी जाति का दिखावा है। जल स्रोत जैसे नदी, नाला, पोखर, आहर, छठ, शादी ब्याह जैसे अवसरों पर पूजनीय रही, मगर आज जल स्रोत प्लास्टिक गंदगी की चादर बन गई है। सिवान की जनता ने ये निर्णय लिया है कि अब अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटेंगे। बात विचार तो सारी दुनिया कर रही है, पर असल कार्य पर अब उतरना है। हम ग्राम में सुरैया के रहे वाला बानी और पंचायत हमार पड़ौना बा और भविष्य खातिर मैंने पेड़ पौधा लगौले बानी कि हवा सुरक्षित मिली और हरियाली रही और बच्चा फल कहीं सन बाद में और 1400 रुपया महीना मिलेला, उससे हमार भविष्य के काम चलत रही, देख रेख करत रही। भूगर्भ पेयजल का प्रयोग मानव का वैकल्पिक स्रोत हो सकता है, मगर पशुधन के पास खुले स्रोत जैसे पोखर, नदी, आहर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज बढ़ते हुए प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हम सभी देख रहे हैं। पौधारोपण ही एक ऐसी योजना है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकता है, धरती के बढ़ते हुए तापमान को कम कर सकता है, पोल्यूशन को कम कर सकता है। और यहाँ जो है इसी डिपार्टमेंट से इसका कन्वर्जेंस है मनरेगा का, तो इसके तहत हम लोग पौधारोपण कर रहे हैं। यहाँ महोगनी का पौधा लगाया गया है, नारियल का पौधा लगाया गया है। बिहार सरकार के द्वारा हरित आवरण को 17.5% करने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा 9 अगस्त 2020 को एक ही दिन 2,51,00,000 पौधा लगाने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा इस उद्देश्य के लिए कार्य योजना बनाई गई है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा हमारे विद्यालय में गत वर्ष लगभग 2,500 पौधे लगाए गए हैं और इस वर्ष भी और 2,000 पौधे लगाए जाने की योजना बनी हुई है। जन आंदोलन एवं जागरूकता हेतु 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है। सिवान में जल संचय को बढ़ावा देने हेतु नाली निर्माण के क्रम में औसतन प्रत्येक 50 फीट पर एक सोख्ता निर्माण एवं प्रत्येक सरकारी भवन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम की स्थापना की जा रही है। जल संचय हेतु लघु संसाधन विभाग से बड़े 847 पोखर, मनरेगा से 1152 एवं कृषि विभाग द्वारा 15 तथा मत्स्य विभाग के द्वारा अनेकों पोखर का निर्माण करने का लक्ष्य तय किया गया है। विद्यालयों, ग्राम सभा के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के निषेध हेतु अनेक जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन,
टाटा वॉल पेंटिंग का कार्य कर आज समाज में एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। ये महोगनी का पौधा लगाया गया है जो कि बहुत बेशकीमती पौधा है, जिससे कि राजस्व की ये होगी। और ये पौधा बहुत ही बेशकीमती पौधा है। मजदूरों को यहाँ काम मिल जा रहा है, जिससे कि पलायन का भी ये हो रहा है कि मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों को अस्थाई काम मिल जा रहा है। पृथ्वी पर सबसे सफल जीव होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम इसकी रक्षा करें। स्वार्थी जीव न होकर जितनी मात्रा में हमने प्रकृति से लिया है, उससे दुगना हम जल जीवन हरियाली लौटाएं।